नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर्स। आपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब डेरिवेटिव्स के बारे में सुना है। तो डेरिवेटिव्स के मेन टाइप्स हैं फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, ऑप्शंस। तो उन्हीं में से एक जो फ्यूचर है, फ्यूचर्स यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और जनरली मेरा जो पर्पस है वो है कि हैजिंग कैसे करते हैं फ्यूचर्स का इस्तेमाल करके, उसके रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको आज अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले समझते हैं फ्यूचर्स किसको बोला जाता है। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंटली दोस्तों, आने वाले सेमेस्टर्स के लिए या फिर आपको कहीं पर रिवीजन पर्पस के लिए कोई ऑनलाइन क्लासेस की रिक्वायरमेंट है किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप हमसे उन चीज़ों के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अब देखिए, सबसे पहले फ्यूचर्स किसको बोलते हैं। तो देखिए, फ्यूचर ना एक टाइप एक टाइप का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टी, जो एक बायर और एक सेलर होता है ना, वो एग्री करता है कि हम फ्यूचर में एक एसेट को एक फिक्स्ड प्राइस पर और एक फिक्स्ड डेट पर बाय या सेल करेंगे। क्या मतलब निकला? एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी, चाहे बायर या सेलर, आपस में एग्री करते हैं कि हम एक फिक्स्ड डेट और एक फिक्स्ड प्राइस पे फ्यूचर में एक एसेट को बाय या सेल करेंगे। और इस कॉन्ट्रैक्ट में जो क्वांटिटी, प्राइस, डेट वगैरह होता है ना, वो पहले से ही डिसाइड हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये एक तरह से मतलब फ्यूचर में आपको किस तरह से अपने प्राइजेस की मूवमेंट को हेज करना है, यानी उसका रिस्क कैसे कम करना है, उसका एक तरीका, मतलब एक तरीके, एक कह लो, एक हेजिंग वे है। ठीक है। अब इसकी डिटेल के लिए हम इसके फीचर्स की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट इसको माना जाता है। देखिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है जस्ट बिकॉज कि इसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस और डिलीवरी जो डेट है ना, वो पहले से ही फिक्स हो जाती है। यानी सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया जाता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होती। उसके बाद आते हैं ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। जो फ्यूचर्स हैं वो आजकल आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उन सब पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आप उन प्लेटफॉर्म से जाके फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो बड़े आराम से। और वहाँ पे अवेलेबिलिटी होने का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है और काउंटर पार्टी रिस्क कम हो जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करो अगर, तो यहाँ पे फ्यूचर को खरीदने के लिए ट्रेडर्स को कुछ ना कुछ इनिशियल मार्जिन रखना पड़ेगा। यानी एक इनिशियल डिपॉजिट देना ही पड़ता है जिसको मार्जिन बोला जाता है, ताकि आप फ्यूचर पोजीशंस को मेंटेन करके रख सको। यानी एज अ सिक्योरिटी आपको ये चीज़ उस मार्केट में पहले जमा करवानी पड़ती है अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो। उसके बाद आते हैं ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल। जैसे अगर मैं बात करूं, अनलाइक दी ऑप्शंस, जैसे एक ऑप्शंस में आपके पास वहाँ पे ना, ऑप्शन का मतलब ये है कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, बट आपके पास राइट है कि आप बाय और सेल करना चाहते हो। बट ऑब्लिगेशन मतलब होता है कि आपको करना ही पड़ेगा, फ्यूचर में आपको करना ही पड़ेगा। ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। मतलब फ्यूचर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है कि अगर आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, तो अगर आपने कहा था कि इतने प्राइस पे इतने दिन में आपने ये चीज़ खरीदनी है, तो आपको ऑब्लिगेशन है कि आपको वो खरीदनी या बेचनी तो पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव कि मार्केट का प्राइस उस समय क्या चल रहा है। फिर उसके बाद है फ्यूचर डिलीवरी डेट। मतलब अब ये कह के चलो कि जो हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ ना कुछ फ्यूचर डेट पहले ही डिसाइड कर दी जाती है जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन करनी है। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं, बहुत जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्क्वायर्ड ऑफ पहले ही कर लिए जा सकते हैं रादर देन एक्चुअल डिलीवरी टेक प्लेस। मतलब अगर आप चाहो तो मतलब जो फ्यूचर डेट होती है ना, अगर आप उस दिन नहीं करना चाहते, उससे पहले करना चाहते हो, तो देर आर सम ऑप्शंस ऑल्सो, बट आप उस डेट से आगे नहीं जा सकते। ये एक रिस्ट्रिक्शन मानी जाती है। ठीक है जी। हैजिंग एंड स्पेकुलेशन, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको एक एग्जांपल के ज़रिए भी समझाने वाला हूँ कि हैजिंग कैसे करते हैं। हैजिंग एक तरीके से रिस्क मूवमेंट, मतलब आप कह लो कि रिस्क जो होता है ना आपको, कि प्राइजेस से रिस्क मुझे हो जाएगा, तो उससे कैसे बचना है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर्स उसमें आपकी मदद करते हैं। मतलब प्राइजिंग मूवमेंट से प्रॉफिट भी कैसे कमाना है और अपने रिस्क को कैसे रिड्यूस करना है, यानी हैजिंग और स्पेकुलेशन कैसे मेंटेन करके रखनी है, ये फ्यूचर के ज़रिए ईजी हो जाता है। अब फ्यूचर कहीं ना कहीं आपको लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है। मतलब इन सिंपल टर्म, जो फ्यूचर मार्केट होती है ना, वो हाईली लिक्विड मानी जाती है जस्ट बिकॉज कि उसमें
कम पैसा लगाकर हम बढ़िया पोजीशन मेंटेन करके रख सकते हैं। मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो पैसे की कभी कमी नहीं आती। मतलब जो कैश फ्लो होता है वो जल्द, मतलब वो फ्लो बहुत, मतलब जो कैश होता है वो फ्लो करता ही रहता है। मतलब कभी भी कह लो कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी चीज़ में एंटर और एग्जिट करने में। और सिमिलरली जो लीवरेज है वो लिक्विडिटी से ही मेंटेन करके रखो कि आपको जो मनी है वो कम चाहिए होती है, राइट। ट्रेडर नीड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू मेंटेन द बेटर पोजीशन। मतलब अगर आपको बाकी मार्केट्स में जैसे ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा पोजीशन अच्छी मिलेगी ना, इसमें नहीं। इसमें आपको इनिशियल मार्जिन और डिपॉजिट करवाने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी फ्यूचर पोजीशन आप अच्छे से मेंटेन करना चाहते हो तो आपको फ्यूचर मार्केट वो ऑप्शन देती है। मींस इसमें हाई लीवरेज आपको देखने को मिलती है, काम बड़ी जल्दी होता है और प्रॉफिट पोटेंशियल आपको देखने को मिलती है। मतलब आपको प्रॉफिट भी नज़र आता होता है और रिस्क भी कम होता नज़र आता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर्स। ठीक है, अब आते हैं कि हमने हैजिंग के बारे में बात करनी है। तो हैजिंग क्या होता है? हैजिंग का मतलब एक सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं कि हैजिंग का मतलब है अपने आप को प्राइस फ्लक्चुएशन के रिस्क से बचाना। जैसे एक इंश्योरेंस होता है ना कि मतलब जैसे एक इंश्योरेंस होता है एक्सीडेंट या हेल्थ के लिए, वैसे ही हैजिंग होती है प्राइजेज रिस्क के लिए कि प्राइस के रिस्क से कैसे बचना है, प्राइजेस के मूवमेंट के रिस्क से कैसे बचना है। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप फ्यूचर्स का ऑपोजिट पोजीशन लेकर, मतलब जो फ्यूचर है उसका ऑपोजिट पोजीशन लेकर अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, जिसको हैजिंग का नाम दे दिया जाता है। अब इसको डिटेल में बताता हूँ फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो फ्यूचर्स और हैजिंग का कैसे रिलेशन है, तो उसको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए अब कोट करने वाला हूँ। तो देखो सपोज करो एक फार्मर है, वो अपने वीट को सेल करने के बारे में सोच रहा है और करंट सपोर्ट, अब देखो एक होती है सपोर्ट मार्केट की, आज मैं मार्केट में गया, जो प्राइस मिल रहा था मैंने उसी पे बेच भी दिया, पैसे ले भी लिए, बात खत्म। और एक होती है फ्यूचर मार्केट, मतलब मैं उस मार्केट में गया, मैंने ये देखा कि अगर मैंने किसी टाइम बाद डील करनी है तो उस समय मुझे कितने में वो चीज़ मिल जाएगी, मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट करना है। मतलब सिर्फ आज कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उस प्राइस पे उस डेट के लिए, पर डिलीवरी जो है वो फ्यूचर में ही हो पाएगी। अब ध्यान देना, मेरा पॉइंट समझना ज़रा। देखो करंट सपोर्ट प्राइस मतलब आज मैं मार्केट में गया तो मैंने कहा कि देखो मैंने वीट सेल करना है, तो वो कह रहे ठीक है जी पर क्विंटल 2000 रुपये का वीट सेल हो जाएगा, आप आज के आज वीट दे दो, आपको 2000 मिल जाएंगे पर क्विंटल के बेसिस पे। अब मैंने सोचा चलो ठीक है यार, फार्मर वरी कर रहा है कि नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा, मैं 3 महीने बाद बेचना चाहता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अगर आज मैंने 2000 का रोल स्किप कर दिया, मतलब आज मैंने 2000 में नहीं बेचा, तो कल को शायद प्राइसेस कम हो जाएंगे, मतलब कल को और कम हो जाएगा। मतलब देखो सेल करना है आपने, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में आता है ना कि प्राइजेस ड्रॉप ना हो जाएं। ठीक है, तो प्राइजेस मे बी ड्रॉप्ड आफ्टर 3 मंथ, हो सकता है प्राइजेस 3 महीने बाद ड्रॉप हो जाएं। तो फार्मर ने कहा कि देखो जी आज जो 2000 चल रहा है ना, कल को मैं इसी में ही बेचना पसंद करूंगा, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मतलब कल को सब देखो आज मैं बेच नहीं सकता अपना वीट, मैंने सोचा कि चलो 3 महीने बाद बेचते हैं, लेकिन प्राइजेस आज 2000 चल रहे हैं, कल को लग रहा है ये प्राइजेस कम हो जाएंगे। तो मैंने अपना मुनाफा मेंटेन करने के लिए सोचा कि रिस्क ना हो जाए मुझे, तो मैं 2000 में ही लॉक कर देता हूँ। मीन्स कल को चाहे प्राइजेस क्यों ना 1900 1800 भी हो जाए, पर मैं तो 2000 का ही बेचूंगा ना, मुझे तो मेरा जितना प्राइस मिलना है मुझे तो उतना ही मिलेगा ना, मुझे तो सेटिस्फेक्शन रहेगी ना। तो इसलिए मैंने फ्यूचर मार्केट में जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब क्या हो सकते हैं, 2 सिनेरियो हो सकते हैं। प्राइजेस ड्रॉप हो गए, अब सपोज करो प्राइजेस आपकी मर्जी के हिसाब से चला और सच में 3 महीने बाद क्या हुआ, यानी डिलीवरी टाइम पर क्या हुआ, प्राइजेस 1800 हो गए। अब फायदा हुआ ना आपको। अब ध्यान देना, एक सपोर्ट मार्केट है, एक फ्यूचर मार्केट है। अब सर यहाँ कैसे सपोर्ट मार्केट आ गई? अरे भाई 3 महीने बाद जब आप मार्केट में जाओगे, 3 महीने बाद जब आप मार्केट में जाओगे तो आपने सुना कि यार अगर मैं आज एट अ टाइम पे बेचना चाहूँ, ठीक है, मैं आज एट अ टाइम मतलब मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाला, मैंने कहा ठीक है भाई तुझे लेना है ना वीट, ये ले, तो उसने कहा 1800 का मिले, मतलब 1800 का मतलब सेल करना है मैंने, मतलब 1800 चल रहा है प्राइस वहाँ पे। अब सपोज करो मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अब मैं तो फ्यूचर मार्केट में हूँ ना, मैं सपोर्ट मार्केट में तो नहीं हूँ ना, ये सोचो ज़रा।
मैं क्या उसी समय डीलिंग करना चाह रहा हूँ? नहीं, मैंने तो 3 महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है कि मैं इस डेट पे इतने में प्राइस पे बेचना पसंद करूँगा। यानी आज अगर जो बाकी डीलर हैं वो 1800 में बेचने की मतलब बेच रहे हैं, तो मैं तो 2000 का ही बेचने वाला हूँ फ्यूचर मार्केट में, क्योंकि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो इसीलिए अगर प्राइजेस 1800 हो भी गए तो मुझे तो मेरा मुनाफा फ्यूचर मार्केट के ज़रिए मिल गया कि मुझे 200 रुपये का फ़ायदा हो गया। पर वहीं पे अगर सपोर्ट मार्केट की बात करें तो वहाँ मुझे नुकसान हुआ है। मतलब अगर सपोज़ मैं सपोर्ट मार्केट में डीलिंग कर रहा होता तो 3 महीने बाद जाकर अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता तो बाकी डीलर की तरह ही मुझे भी क्या करना पड़ता, मुझे भी 1800 में सेल करना पड़ता। बाकी फार्मर की तरह मुझे भी 1800 में सेल करना पड़ता। तो जो चीज़ 2000 में पहले मैंने बुक करके रखी है वो मुझे भी फ़ायदा ना मिलता। तो अब हुआ क्या, अगर मैं सपोर्ट मार्केट की बात करूं तो 200 रुपये का नुकसान हो जाता अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ना करता। लेकिन अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो जो प्राइस आज के समय में चल रहा था मैंने उससे ज़्यादा में बेचा, इसका मतलब मुझे 200 रुपये का फ़ायदा भी हो गया। तो अगर आप नेट ऑफ देखो, सेट ऑफ करके देखो कि जो प्राइसेस मूवमेंट दोनों मार्केट में हुई हैं उसका कोई फ़ायदा कोई नुकसान मुझे हुआ ही नहीं, क्योंकि 200 रुपये का लॉस वहाँ हुआ और 200 रुपये का फ़ायदा मुझे यहाँ पे हो गया। सर यहाँ फिर बेनिफिट तो हुआ नहीं। अरे भाई मैंने बेनिफिट नहीं देखना, मैंने हैजिंग देखनी है। हैजिंग मतलब होता है नुकसान से बचना, ना कि फ़ायदा देखना। मतलब नुकसान से कैसे बचा जाए, तो मुझे नुकसान तो नहीं हुआ ना, मैंने ये देखना है। आई होप अब आपको क्लियर हुआ। ऐसे ही उसका ऑपोजिट रिएक्शन देखते हैं कि अगर प्राइजेस ऑपोजिट हो गए तो क्या करोगे, मतलब अगर 2200 चले गए तो क्या करोगे। अब भाई साहब फ्यूचर मार्केट में नुकसान हो चुका है मुझे, क्यों? क्योंकि मैं आज के समय में आज के दिन में अगर सपोर्ट मार्केट में जा रहा हूं तो 2000 की चीज़ मिल रही है। मैंने कहा चलो यार मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं, 3 महीने बाद बेचेंगे। अब 3 महीने बाद 2000 की चीज़ 2200 में बेची जा सकती थी, मतलब 2200 में बेची जा सकती थी, मतलब बेची जा सकती है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या आई, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है तो मैं तो 2000 का ही बेच सकता हूं, चाहे मार्केट 2200 में बेच रही है, पर मैं तो 2000 में ही बेचने के लिए लायबल हूं, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा बेच नहीं सकता क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अब मेरे लिए नुकसान हो गया। यानी अगर मैं सपोर्ट मार्केट की तरफ चलता तो शायद मैं 2200 में आज बेच लेता, पर क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट को मानते हुए 2000 में ही चीज़ को बेचना पड़ेगा। तो अब मुझे फ्यूचर मार्केट में 200 रुपये का नुकसान हो चुका है, बल्कि अगर मैं सपोर्ट मार्केट की तरफ से आता तो शायद 200 रुपये का फ़ायदा हो जाता। अब फिर से क्या हुआ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट करने का फ़ायदा ले लिया कि अगर मैं सपोर्ट मार्केट और फ्यूचर मार्केट दोनों को सेट ऑफ करके देखूं तो मुझे फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो फ़ायदा मुझे सपोर्ट मार्केट में मिलने वाला है वहीं पे मुझे फ़ायदा कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर मार्केट में नुकसान हो गया। तो 200 रुपये दोनों कट ऑफ हो गए, मीन्स सेट ऑफ हो गए, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा अगर मैं दोनों मार्केट के बेस पे जजिंग कर रहा हूँ, यानी हैजिंग कर रहा हूँ। तो मेरा पॉइंट क्या है कि प्राइजिंग मतलब हैजिंग से कैसे बचना है मतलब हैजिंग कैसे करनी है, मतलब नुकसान से कैसे बचना है, रिस्क से कैसे बचना है विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप आपको ये अब क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे से, राइट। तो दिस इज ऑल फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप आपको अच्छे से फ्यूचर्स के बारे में समझ आ गया होगा और इसके ज़रिए हैजिंग कैसे करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स इट ऑल फॉर दैट टुडे। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आज की इस वीडियो का टॉपिक इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।